अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े हमारी तमाम मुश्किलात को दूर करे, हम सब की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो। आमीन सुम्मा आमीन। ये है मेरी सेकंड अफ्तारी और सहरी की वीडियो। पहले मैंने तहज्जुद इबादत कर ली थी, उसके बाद हमने बनाई थी सहरी। सहरी में हमारे घर में कुछ लोग पराठा खाते हैं, वरना सब रोटी ही खाते हैं देसी घी लगा के, क्योंकि 11 मंथ हमें आदत नहीं होती इस टाइम खाने की। इसलिए सेकंड रोज़ा है तो अभी इस टाइम खाने की आदत नहीं है, तो फिर थोड़ा बहुत ही खाया जाता है। ये है मेरी सहरी। मैंने लिया थोड़ा सा दही, एक रोटी और साथ में चूरी ली है। और ये चूरी सारी मैंने नहीं खानी क्योंकि इतना नहीं खाया जाएगा। साथ में हम बनाते हैं दही वाली लस्सी। सहरी में कोई भी हमारे घर में चाय नहीं पीता, अफ्तारी के बाद तो कोई पी ही लेता है। और अब जो है मैं करने लगी हूँ इफ्तार की तैयारी। मैंने एक सिंपल सी इफ्तारी की तैयारी करनी होती है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये कर रही हूँ मैं दही बल्लों की तैयारी, क्योंकि इसके बगैर तो इफ्तारी अधूरी है। मैंने थोड़ा सा बेसन लिया, उसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। हल्दी, रेड मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और ड्राई पुदीना मैंने इसमें डाला है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। 2 से 3 चुटकी हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा। थोड़ा सा पानी हम डाल के इसमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर हम इस तरह से बनाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा। ये दिन में 3 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले दही बल्ले बना के फ्रिज में रख लिए जाएं। दही बल्ले मुझे तो ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं। मैंने जो है रमज़ान से पहले 1 केजी वज़न गेन कर लिया है। मैं इसलिए भी थोड़ा फ्राई चीज़ों से अवॉइड कर रही हूँ। रोज़ा इंसान वेट लूज़ करने के लिए नहीं रखता, लेकिन ये भी नहीं है कि वेट गेन कर ले। फ्राइड चीज़ें अवॉइड करके खाए तो रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा वेट जो है वो लूज़ हो सकता है, जैसे नॉर्मल डेज़ में बंदा खाता है। अगर खानी भी है तो एक दो चीज़ें खा लें, ज़्यादा ना खाए। तो यहाँ पे जो है मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, हमने इनको शैलो फ्राई करना है। अगर तो हमारा मिक्सचर पतला होगा तो ये सही से नहीं बनेंगे दही बड़े। आपके घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इफ्तारी नहीं होती है? कुछ लोगों के घर में पकौड़े बहुत ज़्यादा बनते हैं और कुछ लोग फ्रूट चाट के बगैर इफ्तारी नहीं करते। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। देख लीजिए ये कितने अच्छे गोल गोल से बन चुके हैं। क्योंकि मैं जब इसमें मीठा सोडा डालती हूँ तो मैं इसे फ़ौरी से फ्राई कर लेती हूँ। अगर तो कुछ भिगो के रखना हो फिर तो हम उसे 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं मीठा सोडा लगा के। अगर तो आज कुछ बताने से मिस हो गया हो तो मैंने पहले भी दही बड़े की रेसिपी जो है वो अपलोड की हुई है, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी, और ठंडे पानी में जो हमने दही बड़े बनाए थे वो साइड रख देंगे। मैंने 2 आलू बॉईल करके पहले से रख लिए थे, उनको हम बारीक काट लेंगे। 1 प्याज और 1 टमाटर वो भी मैंने काट लिया था। थोड़ा सा हम प्याज और टमाटर अब डाल देंगे। बाकी हम जो दही बड़े हैं उनको पानी निचोड़ के अच्छी तरह से वो हम इसमें डाल देंगे। मैंने लिया है हाफ़ केजी दही। दही में हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना। अगर दही गाढ़ा लगे तो हम इसमें दूध डाल लेंगे। दही में हमने थोड़ा सा दूध, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, वो हम इस पे डाल देंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला है और मैंने इसमें चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर भी डाला है। फिर हम इस पे टमाटर और प्याज जो हैं वो हमने बारीक काटे हुए थे वो स्प्रिंकल कर देंगे। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया और पुदीना की सब्ज़ चटनी। थोड़ा सा हम इस पे चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। और साथ मैंने बनाई थी इसके आलू वाली टिक्कियाँ। देख लीजिए ये भी बहुत अच्छी बनी थी। अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम बाकी था, मैंने जो है वो दस्तरखान लगा लिया है। हमारी इफ्तारी जो है वो इसके बगैर अधूरी है। हम लोग पूरा रमज़ान ये बादाम वाला पानी ज़रूर बनाते हैं। ये बादाम का एक ख़ास किस्म का पानी है जिसमें बादाम, खसखस, काली मिर्च, इलायची, सौंफ ये सारा कुछ डाला जाता है। ये बहुत ही लाइट वेट और मज़े का पानी होता है। ये हमारी सिंपल सी इफ्तार है। अल्लाह ताला हर एक के दस्तरखान पे बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। हमें भी आप अपनी दुआओं में याद रखा करें।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेकंड इफ्तारी जो है वो हो चुकी है। अब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कुरान। क्योंकि मैं हर नमाज के बाद थोड़ा थोड़ा कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। डेली में 1 या 2 पारे पढ़ती हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो हर नमाज के बाद 1 पारा पढ़ लेते हैं, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि कुरान को अच्छी तरह से आराम से रुक रुक के पढ़ना चाहिए, ताकि हर एक वर्ड जो है वो अच्छी तरह से ज़ुबान से अदा हो सके। बाज़ दफ़ा हम तेज़ से बात भी कर रहे होते हैं तो जो वर्ड है वो उलट पुलट हो जाते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इंसान थोड़ा पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, समझ के पढ़ ले। एक एक लफ्ज़ जो है वो मुंह से अदा होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ है वो है अदायगी। कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि कुरान को ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए। और ये थी आज की अच्छी बात। मगरिब की नमाज़ और कुरान पढ़ने के बाद हम पीने लगे हैं फाइनली कोल्ड ड्रिंक। अब हम पियेंगे कोल्ड ड्रिंक और साथ साथ देखेंगे ड्रामा, जो रमज़ान में लगता है 1 मंथ के लिए। आप लोग बताइए कि आपने सेकंड इफ्तारी में क्या बनाया था। अल्लाह ताला हम लोगों के रोज़े और इबादत कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।